दोस्तों वो कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे लिया गया कोई भी फैसला कभी कभी खुद के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। और ठीक वैसा ही कुछ अब अमेरिका के साथ हो रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबरें रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर ट्रंप ने जो टैरिफ लागू किया था उसके थोड़े ही समय बाद ट्रंप के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई और अब पूरी दुनिया एक साथ आकर अमेरिका टैरिफ के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी बाजार को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान झेलना पड़ गया है, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये इतिहास अब ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी बाजार का इतना बुरा प्रदर्शन कोविड-19 के समय भी नहीं हुआ था। पूरी डिटेल क्या है आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल हाल फिलहाल में दुनिया का माहौल कुछ ऐसा बन चुका है कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ पूरी दुनिया एक साथ आ चुकी है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अमेरिका के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने के बाद उन देशों ने भी अमेरिकी बाजार पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। लेकिन असली धक्का अब अमेरिका की जनता को लगने लगा है, क्योंकि अब वहाँ विरोध की लहरें उठने लगी है। और ताजा सर्वे रिपोर्ट ने तो ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी है। और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये संकट उनके लिए असल में मुसीबत बनने वाला है? और भी काफी सारी रिपोर्ट आ रही है जिनमें बताया गया कि अमेरिका की आधी से ज्यादा जनता मानती है ये टैक्स और टैरिफ अमेरिका का एकदम गलत फैसला है, जिसका सीधा असर ट्रंप के पॉपुलैरिटी पर भी पड़ा है, जहां तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी फिसल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में कई जगह ट्रंप का विरोध हो रहा है। साथ ही ट्रंप के दोस्त एलोन मस्क के खिलाफ भी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पर सिर्फ कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असल में मामला तो और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 60% ज्यादा अमेरिकियों का मानना है इन टैरिफ के चलते महंगाइयों पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग सकता है। यानी अब ट्रंप पर हमला दो तरह से हो रहा है। एक तरफ दुनिया भर के देश उन्हें टैरिफ युद्ध में घेर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ फैसला उठा रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि अब ट्रंप के पुराने सपोर्टर्स ने भी नाखुशी जाहिर करना शुरू कर दी है। और जो लोग पहले हर फैसले पर ट्रंप की पीठ थपथपाते थे, अब वही लोग उनकी नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं। और फिर व्हाइट हाउस की अंदरूनी रिपोर्ट ने सचमुच चौंका देने वाली पोल खोल दी है, जहां रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि टैरिफ लगाने के फैसले से पहले ट्रंप और उनकी टीम ने आखिरी वक्त में डॉक्यूमेंट में बड़े बदलाव किए। और क्या आपको पता है कि भारत का पहले 27% टैरिफ तय किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद वो घटकर 26% हो गया। वैसे 1% का फर्क भले ही मामूली लगे, लेकिन जब बात $120 अरब से ज्यादा के ट्रेड की हो तो यह फर्क कहीं ना कहीं बड़ा खेल दिखा सकता है। सोचिए 1% मतलब 1 से $1.5 बिलियन का अंतर। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आखिर क्यों किए गए? ये सवाल अब गरमाया हुआ है और यह मामला और भी पेचीदा हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच हर साल $120 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है। अब सोचिए ऐसे में 1% का फर्क कितना बड़ा असर डाल सकता है। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ट्रंप ने करीब 14 और देशों पर भी आखिरी मिनट पर बदलाव किया। कहीं 0.5% घटाया तो कहीं पर 1%। इसका मतलब यह है कि यह पूरा मामला जल्दबाजी, कंफ्यूजन और बिना सोचे समझे फैसलों से भरा हुआ था। और अब अमेरिकी मीडिया भी इस पर सवाल उठा रही है कि क्या ट्रंप और उनकी टीम के पास कोई ठोस रणनीति थी, या फिर ये सब बिना सोचे समझे फैसलों का नतीजा था। फैसले तो फौरन ले लिए गए, लेकिन अब वही फैसले अमेरिका के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर यह टैरिफ युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो अमेरिका का जो आर्थिक नुकसान होगा उससे उबरने में दशकों लग सकते हैं। लेकिन यह पूरी स्थिति इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारत इस वक्त थोड़ी चुपचाप रणनीति के तहत काम कर रहा है। भारत ने जल्दबाजी से बचते हुए पूरी तरह से अपने कंट्रोल रूम को स्थापित कर लिया है, जहां यह जांच पड़ताल की जा रही है कि अमेरिका के कौन से उत्पाद पर भारत कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। और जब भारत इस पर कोई घोषणा करेगा वह पूरी तरह से सोच समझकर और रणनीतिक तरीके से होगा। वहीं चीन ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही अमेरिका ने चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, अगले दिन यह खबर आई कि चीन ने भी सभी अमेरिकी उत्पादों पर 24% का जवाबी टैरिफ लगा दिया है, जिसने अमेरिका की हालात मुश्किल में डाल दी है। और अब अमेरिका का शेयर बाजार तो ऐसे हालात में पहुंच गया है जो कोविड-19 के दौरान भी नहीं देखे गए थे। यानी कि 5 साल पहले अमेरिका की मार्केट का हाल जैसा था उसी तरह की गिरावट अब दिख रही है। हालांकि शुरुआत में यह खबर आई थी कि अमेरिकी शेयर मार्केट को $2.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन अब विशेषज्ञों ने स्थिति का जायजा लिया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जहां ये नुकसान 2 या 3 ट्रिलियन का नहीं बल्कि पूरी तरह से $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। और जिसका कारण है अमेरिका का टैरिफ।
जरा सोचिए, जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया वो अमेरिका के लिए एक बड़े संकट में बदल गया, जहां बाकी देशों की जवाबी कार्रवाइयों ने अमेरिका की स्थिति को और भी खतरनाक बना दिया। और अब अमेरिका की कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशक तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं। खासकर म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड से निवेशक अपना पैसा बाहर खींच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका ने टैरिफ सिर्फ एक या दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लागू किया। इसने हर जगह नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है और अब दुनिया भर के देश, चाहे वो चीन हो, जापान हो या कोई और, अमेरिका की कंपनियों से अपना निवेश खींच रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो यह टैरिफ ड्रामा भारत के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है, जहां सबसे पहले भारत को इस टैरिफ में 1% की कटौती का सीधा फायदा होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते। ऐसे में भारत अपनी डिप्लोमेसी को इसी तरह बनाए रखता है। तो आने वाले हफ्तों में हो सकता है कि यह टैरिफ पूरी तरह से हटा लिया जाए या फिर इतना कम कर दिया जाए कि उसका असर बहुत ही कम हो। जबकि चीन ने अमेरिका को जैसा का तैसा वाला जवाब दिया और ट्रंप को भड़काया, वहीं भारत ने धैर्य और समझदारी से काम लिया है, जो भविष्य में भारत को काफी फायदा पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि चीन के खुद विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति कहीं ज्यादा प्रभावी और लाभकारी साबित हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी चीन की तरह अमेरिका को जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और भारत से जुड़ी इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।